करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ बने रहिए संजय जी। हरपाल बेदी वरिष्ठ पत्रकार, विजय लोकपल्ली वरिष्ठ पत्रकार और सरनदीप सिंह, आप सिलेक्टर भी रह चुके हैं और पूर्व क्रिकेटर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरनदीप जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, खिलाड़ियों पर तो ठीक है, बीसीसीआई फैसला लेगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, पूरे घर के बदल देंगे, लेकिन सिलेक्टर से सवाल क्यों ना पूछे जाएं? आप ये बताइए कि क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इतने इतने सब जो अलग अलग फॉर्मेट के गेम हैं उसमें एक ही टाइप के खिलाड़ी हम क्यों खिलाते हैं? ये चयनकर्ताओं से सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आपने जिसका मिजाज जैसा है या जो जिस फॉर्म में ठीक है, आप उसको उस फॉर्म में गेम खिलाएं। हर किसी को हर जगह खिलाने की ये क्या बीमारी है? नहीं, देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि हर खिलाड़ी हर जगह तो नहीं खेलता है। हाँ, लेकिन अगर कुछ खिलाड़ियों की बात की जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात की जाए, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 12-13 साल से तीनों फॉर्मेट में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसलिए हम बात करते हैं बात विराट की, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, इसी वजह से कितने साल से कंसिस्टेंट प्रदर्शन करते आ रहे हैं, इसलिए वो इस फॉर्मेट को भी खेलते हैं। और आपके पास सीनियर खिलाड़ी होने चाहिए। सारे नए खिलाड़ी भेजेंगे तो फिर आप जीतने के एक्सपेक्टेशंस के तो जा ही नहीं रहे। इनके साथ तो ये तो है ना कि हम एटलीस्ट वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं, तो वो चीजें रहती हैं। वो जहां अपने और खिलाड़ियों की जरूर मैं बात करना चाहूंगा, जो सिलेक्टर्स ने कहा कि रविचंद्र अश्विन की बात करना चाहें, तो वो पूरे पिछले 7-8 महीने से भारत में जो जितनी भी सीरीज बाहर, उनमें T20 खेल ही नहीं रहे थे। वो बाहर बैठे हुए थे। एशिया कप भी गए तो मैच नहीं खेले, बाहर बैठे हैं। चहल आपके लिए गेंदबाजी कर रहा था, विकेटें ले रहा था, अक्षर पटेल के साथ उसका अच्छा कॉम्बिनेशन बना था, बट आपने चहल को वहां जाके एक भी गेम नहीं खिलाया। सडनली, सरप्राइजिंगली, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रविचंद्र अश्विन ही आपके मेन बॉलर बन गए वहां जाते ही। सारे मैचेस अश्विन खेलने लगे। उसके बाद आपने ऋषभ पंत को तैयार नहीं किया। इतना एक 22-23 साल का लड़का, जो पता है कि उसकी बैटिंग पावर क्या है, उसके पास क्या काबिलियत है, आपने दिनेश कार्तिक को लाके उस पर प्रेशर बना दिया। अब वहां क्या हुआ, यहाँ तो दिनेश कार्तिक नंबर 7-8 पे आके बना रहा था, पर जहां पे प्रॉपर बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी, ऊपर से रन नहीं बने, तो वहां पे उनका भी बल्ला नहीं चला। और फिर हुआ क्या, सेमीफाइनल्स में आपको ऋषभ पंत को ही उतारना पड़ा बाहर जाके। फिर आप मोहम्मद शमी के साथ गए, आपके पास मोहम्मद सिराज से हो जाना चाहिए। हर्षल पटेल, जो पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको स्पेशली तैयार किया गया वर्ल्ड कप के लिए। वहां जाके उस सारे मैच ही बाहर बैठा, एक भी मैच नहीं खिलाया। आपने कोशिश भी नहीं की है कि किसी जो बाहर बैठे 1-2 खिलाड़ी को ट्राई करना चाहिए, खिला लें, ट्राई करना चाहिए। नहीं तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक तरीके से लैक ऑफ इमेजिनेशन है कि बस ठीक है 4-5 लोगों के साथ मिलकर के टीम बना? प्रदीप मैगजीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको सरनदीप जी क्या लगता है कि ये, देखिए, किसी से तो सवाल पूछे जाएंगे, ये थोड़ी बोल सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगला सिलेक्शन कमेटी से सवाल पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स स्टाफ से पूछे जाएंगे, राहुल द्रविड़ से जरूर पूछे जाएंगे, कोचिंग से पूछे जाएंगे, कैप्टन से पूछे जाएंगे। जो पिछले 8-9 महीने में आपने इतने सारे बदलाव किए हैं, वो क्यों किए हैं? जाने से पहले भी आपके पास, आपको पता ही नहीं था कि कौन से फास्ट बॉलर आपके तैयार ही नहीं थे कि डेथ ओवर में आपकी गेंदबाजी क्या होगी। ठीक है, बुमराह इंजर्ड हो गए, जडेजा इंजर्ड हो गए, इंजरी किसी को भी हो सकती है। इंजर्ड विराट कोहली हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, बट आपके पास रिप्लेसमेंट तैयार होना चाहिए। बट आपके पास वो रिप्लेसमेंट ही नहीं था। इतनी ज्यादा चेंजेस आपने कर दी। अब सिलेक्शन कमेटी वहां बैठी हो, क्या बात करती होगी? कोई ना कोई सेलेक्टेड टूर पे साथ में रहता है, वो कोच से पूछता ही होगा, बात करता होगा कि अब क्या प्लेइंग 11 खिलाने वाले हो क्या नहीं। अगर सेलेक्टर आपको लगता है सरनदीप जी, क्या करेंगे? मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रदीप मैगजीन जी, मैं आपको यहां पर लाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये लैक ऑफ इमेजिनेशन है? एक तरीके से एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है टीम सिलेक्शन में, कैप्टनसी में, प्लेइंग में? क्योंकि कल तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये पूरी तरीके से सरेंडर, ऐसे लग रहा था 11 अलग अलग लोग खेल रहे हैं, कोई टीम नहीं खेल रही है। देखिए, हमको कुछ 2-3 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से इंडिया ने इंग्लैंड से सीखनी चाहिए या बाकी टीमों से सीखनी चाहिए। एक तो ये, एक हिंदी का लफ्ज है टुल्ला। ये है टुल्ला क्रिकेट। इस क्रिकेट को आप टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से या इवन 50 ओवर्स क्रिकेट के हिसाब से देख नहीं सकते। यहाँ पे 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी 20 ओवर खेल रहे हैं, 120 बॉल। इसमें आपको एंकर नहीं चाहिए कोई। आपको अगर एंकर चाहिए तो मे बी एक खिलाड़ी है कि जो आप थोड़ा लंबा खेले। आपको चाहिए खिलाड़ी जो टॉप से एंड तक बिग हिटर्स हों, जो 10 बॉल 15 बॉल, एक के हिस्से 10 बॉल से ज्यादा आती नहीं है, 15 बॉल से ज्यादा अगर आप डिवाइड करें तो उनमें आपको हर बॉल पे रिस्क लेना है, हिट मारनी है, लंबे हिट्स मारनी है।
जो इंडिया ने सबसे बड़ी गलती, जो काफी लोग कह रहे थे कि आपके जो टॉप 3 हैं वो तीनों टॉप 3 एंकरिंग करते हैं, वो अपने अपनी आईपीएल टीम के लिए भी पूरा 20 ओवर खेलना चाहते हैं। 30 बॉल में 40 रन करना टॉप पे, या इवन 30 बॉल में 50 रन करना एक क्रिमिनल है T20 क्रिकेट में, अनलेस कंडीशंस बॉलिंग, वेदर कंडीशंस बॉलिंग को सपोर्ट कर रही हो विकेट, जो कल कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आप अगर 6 ओवर में ही 30-35 रन कर रहे हैं, आप तो मैच वहीं हार गए। बिल्कुल तो बिल्कुल, इंडिया एकदम को सही बात। समझना पड़ेगा, ये एक नई टाइप की क्रिकेट है। इस क्रिकेट में आपको अब डिफरेंट तो नया टाइप भी के नहीं है खिलाड़ी सर, अब तो चाहिए, जो T20 आए हुए टेक्निकली कितने इतने अरसे हो सुपीरियर गए। हो ना हो, हमें नहीं चाहिए। मुझे नहीं हमें चाहिए 10 बॉल में 40 रन, 10 बॉल में 30 रन, बिल्कुल। जो ही काफी है मैच जिताने के लिए। बात वो सही है, लेकिन अब ये देखिए नया फॉर्मेट तो ये नहीं है। इस फॉर्मेट को आए हुए भी कितने 12-13 साल हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं जो खबर है, जो जिस पर हम यहाँ पर बहस कर रहे थे, और वो खबर है टीम इंडिया की इस दर्दनाक, शर्मनाक और खराब परफॉर्मेंस के लिए क्या किया जाए। मैं अब विजय लोकपल्ली जी के पास आना चाहता हूं। विजय जी, आपको क्या लगता है, और उसके बाद हरपाल जी का जवाब। संकेत, सबसे पहले तो मैं शर्मनाक नहीं कहूंगा, दर्दनाक। आपने शुरू में कहा था दर्दनाक, वो करेक्ट वर्ड है, क्योंकि कोशिश कोई हारने के लिए नहीं हारने के लिए कोई नहीं खेलता है। और जहां तक ये बदलाव की बात है, जब भी आपकी टीम हारेगी या बदलाव करते जाएंगे तो आपको एक स्थिर टीम नहीं मिलेगी। और हर वर्ल्ड कप के बाद कुछ प्लेयर्स होते हैं वो चले जाते हैं, कोई उम्र की वजह से, कोई खराब परफॉर्मेंस की वजह से। अब ये T20 है, अगले साल ODI होगा, फिर उसके बाद T20 होगा, 2 साल दूर है। इसमें से हो सकता है पूरी टीम ही बदल जाए। आपने कुछ नाम लिए, और आप एक चीज प्लीज जान लीजिए कि ये 10 विकेट से जो आप हारे हैं, आप पाकिस्तान से हारे थे तब, उसके बाद भी आपने रिकवर किया, यहाँ पे आप बाहर हो गए टूर्नामेंट से। आप एक समझिए कि बहुत खराब दिन था, बॉलर्स का बॉल गिरा नहीं जहां वो चाहते थे, बहुत कोशिश कर रहे थे वो। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड के बैट्समैन को, उन्होंने एकदम एक्सेप्शनली जो है बेहतर इनिंग्स खेली है। उनको बॉल डालना मुश्किल हो रहा था, ग्राउंड साउथ साइड बाउंड्री छोटी थी, वो पिक कर रहे थे शॉट्स। जब आपके शॉट अगर इतने ऊंचे ऊंचे लंबे तगड़े शॉट्स लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्त नहीं है प्रदीप मैगजीन जी यहाँ पे, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि टोल्लेबाजी है। T20 में बहुत साइंस है, बहुत तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और आने वाले टाइम का ये क्रिकेट है, आपको अच्छा लगे या ना लगे आपको मानना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए नहीं आ रहे हैं लोग, ODI क्रिकेट, T20 क्रिकेट की वजह से टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। जो रेवेन्यू यहां से आ रहा है उससे आप टेस्ट क्रिकेट चला रहे हैं, ये आप मान लीजिए, ये सत्य है। ये जरूर है कि प्यूरिस्ट जो हमारे जैसे हैं, हम चाहेंगे टेस्ट क्रिकेट देखें, लेकिन जो आज की जनरेशन है, अगर वो नहीं देखना चाहती है, उनको T20 अच्छा लगता है, तो आपको मानना पड़ेगा। और आपके पास आप देखिए सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी, पुराने टाइम में तो उनको नेट्स में भी क्या मतलब रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने देते, जिस ढंग से वो शॉटें मारते हैं, पर यहाँ पे आप कहते हैं बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। तो ये बहुत फर्क हो गया है, क्रिकेट चेंज हो गया है। लेकिन बहुत सारे चेंजेस आप मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होंगे नहीं। आपके पास खिलाड़ी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आपको ग्रूम करने पड़ेंगे अगले सीजन के लिए। और शरणदीप जी तो रह चुके हैं इस प्रोसेस में, 4 साल उन्होंने तैयार किए लड़के जो आगे जाके वो खेले, एकदम से वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे अगर आप सेलेक्टर बन जाएंगे। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप इसको थोड़ा सा रिस्ट्रेन से एक्सेप्ट कीजिए। 10 विकेट की हार बहुत खराब होती है, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन कोशिश की उन्होंने। और जैसे गावस्कर जी ने कहा संकेत जी कि मैच से पहले ये टीम एकदम ठीक लग रही थी, मैच के बाद एकदम से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। जी नहीं, कल एक सज्जन थे, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हरपाल जी, भारत ने एक धुआंधार परफॉर्मेंस का वादा किया था T20 वर्ल्ड कप में, वो डिलीवर इंग्लैंड ने कर दिया। प्रॉब्लम ये है जी कि ये तो है शर्मनाक बात तो है, इसमें कोई दर्दनाक शर्मनाक है, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ। अगर ये पहली बार होता तो कहते जी कुछ हो सकता है, यहाँ की तीसरी बार हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 319 बना लिए तो हम कितनी बुरी तरह हारे थे, अभी तक हम याद है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दुबई में फिर 10 विकेट, और 10 विकेट बहुत जबरदस्त होता है। इसमें दर्दनाकी शर्मनाकी है कि आप विकेट ही नहीं ले सके, चलिए अलग बात है। दूसरा, होना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट।
2007 में जब हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सके सुपर लीग के लिए, तो सब लोगों ने, हम तो वेस्ट इंडीज में थे, सबने कहा जी खत्म हो गया क्रिकेट। भारत की क्रिकेट टीम ही एक दुनिया की वाहिद टीम थी जब 2007 में वो सुपर लीग में नहीं पहुंची, वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं की। जब वो वापस टीम आई तो स्पॉन्सरशिप बढ़ गई। एवरी डिफीट ऑफ इंडियन टीम इंक्रीज देयर स्पॉन्सरशिप। ये दुनिया का पहला है, मतलब कई जगह होता है ना कि जब टीम हारती है तो स्पॉन्सरशिप कम हो जाती है, पैसा कम हो जाता है। यहाँ पर एवरी डिफीट इंक्रीज देयर पेस। ये फिनोमेना। दूसरा, अभी जब ये न्यूजीलैंड जाएंगे ये टीम जो अगले हफ्ते जा रही है, और टीम पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी, ऐसे नहीं कि अभी सिलेक्ट हुई है, इंडिया जीतेगा। और रही सी कसर जो बांग्लादेश के साथ हम खेलेंगे, जीत जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो ये एक कहना कि हमने जो 2007 में जब जीता था उसमें हमारे पर प्रेशर नहीं था कोई, नोबडी टुक T20 सीरियसली, और कई सीनियर प्लेयर तो गए नहीं कि ये तो सर्कस है। और सब सीरियस तब लिया जब लोगों को पैसा मिलना शुरू किया। जिन्होंने 1-1 करोड़, किसी को मर्सिडीज मिली तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। प्रॉब्लम एट द मोमेंट इज, जो हमने प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में किया, इतना लच्चर प्रदर्शन था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रिपीट हो रहा हूं, ऐसा लग रहा था सिर्फ इंडिया ही खेलने आया। माइकल वॉन से लेके रिकी पॉन्टिंग से लेके जिसको देखो इंडिया की बात कर रहा है। और इंडिया क्या कर रहे हैं जी, आपकी तो क्रिकेट तो ठीक है, जो जैसे खेली आपने खेली, आप यू आर ऑफ द फील्ड, आप ज्यादा कोई कह रहा है जी मेरी प्राइवेसी होगी, उस पर 2-2 पेज चिट्ठी दी, बीसीसीआई आईसीसी को गालियां दे रही, आईसीसी होटल वाले मालिक रो रहे हैं माफी कर दो। फिर स्टोरी आ गई जी कि हमारे सीनियर प्लेयर ने जूनियर प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास पे बैठा दिया। न्यूज लड़कियां जी स्वागत कर रही है विराट कोहली का, और हमारी टीम बड़ी वाह हो रही है। ये सारा हमारी टीम के साथ हो रहा था, बाकी टीमों के बारे में हमने सोचा नहीं कि बाकी भी खेलने आए हैं, और ऐसा लग रहा था कि हम भी खेलेंगे। अच्छा, कल की बात में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कल हमारी बॉलिंग नहीं चली, बड़ी घटिया बॉलिंग थी, चलिए मान लिया। तो जिनके अगेंस्ट हमने मारा था वो भी तो घटिया बॉलिंग थी। जिम्बाब्वे के वजह जब हमने पिटा उनकी बॉलिंग की धज्जियां उड़ाई, उसको तो सारे कह रहे थे 360, 180, 190 वो किसके थे अगेंस्ट, वो बॉलिंग भी कैसी थी। नीदरलैंड के अगेंस्ट हमने जब जीते तो वो भी तो बॉलिंग तो घटिया थी। जब हम मारे तो हम क्लासिकल बैट्समैन, जब वो मारे तो हमारी बॉलिंग खराब। ये तो समझ नहीं आया, और हमें उस वक्त ही पता लग जाना चाहिए था जब लिटन दास ने हमारी बखियों खेल दी थी, 69 बना दिया 6 ओवर में। किसी ने वेकअप कॉल ली, किसी ने डिस्कस किया उस मैच को कि भैया शुक्र करो बारिश पड़ गई तो उड़ गए थे हम। कहना ये है कि अब हमारे पास हर ये आदमी कहता है हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जो गोरा आता है। माइकल वॉन ने आज बड़ी लिख दिया, जब पहले क्रिटिसाइज करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। कोहली साहब को कहा जी वापस कभी दिल्ली में तो आना है या इंडिया में तो आना है, तारीफ कर दी। अगर हमारे पास ही सारे बेस्ट हैं सब। अच्छा, दूसरी बात, हर प्लेयर ने जिसने भी कुछ मारा कहते जी आउट ऑफ प्लेनेट है, ये जी दूसरे प्लेनेट का है। और सारे डर गए जी इतने एलियंस आ जाएंगे बाहर से तो हम कहाँ जाएंगे। बेचारे गोरों ने अपनी जान बचाई कि ये सारे बाहर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं एलियंस। हरपाल जी जो है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई इस टूर्नामेंट में, आप सारे मीडिया को देख लीजिए, देयर वर 12 टीम्स, सीरियस वन टीम आज बीइंग डिस्कस, इंडिया। कोहली की प्राइवेसी, बिल्कुल 3 दिन तो वो लग गए। बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है। और संजय जी, हरपाल जी जो है वो तो 4 सीटें दे दी, जॉस बटलर टाइप की बैटिंग कर गए यहाँ पर, हैं एकदम बिल्कुल धुआंधार कमेंट्री। जॉस बटलर क्या था, क्या पानी लेने गया था, हमारे प्लेयर कहते थे ऑन अवर डे हम दही उड़ा देंगे, वो अभी तक डे आया नहीं और ना आएगा। ये जो आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर ये आज की बात होती तो बुरा मनाते। ये 2007 से शुरू हो रहा है, 2000 हमने कब जीता, अपने घर में नहीं जीता। तो ये कहना कि ये बात तो सही है। सरनदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप ये बताइए 2013 से ये जो सूखा पड़ा है उसमें मैं देखता हूं, चलिए ठीक है सिर्फ प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज को भी मानने को तैयार हूं, लेकिन फिर जो पूरी कलेक्टिव सिस्टम है उससे सवाल क्यों ना पूछे जाएं, सिलेक्टर्स से सवाल, बीसीसीआई से सवाल, प्लेयर्स से सवाल। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि 2013 से आप आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीत रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे सवाल भी ना पूछे जाएं? नहीं, देखिए सवाल सिलेक्टर से पूछने पड़ते हैं, हमको सिलेक्टर्स इसका जवाब देंगे, कोई सिलेक्टर्स टीम बनाते हैं, बीसीसीआई टीम नहीं बनाती। बीसीसीआई आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट देती है, जो आपको जरूरत होती है वो बेटर से बेटर अपनी जरूरतें पूरी करती है। तो वो हाँ, काम आता है सिलेक्टर्स का कि सिलेक्टर्स किस तरह से टीम कर रहे हैं, टीम के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, कप्तान के साथ कैसा झोल मिलजाल है उनका, कि किस तरह से बात करते हैं, कि अपनी बात बनवा भी पाते हैं कि नहीं बनवा पाते। कभी होता है कि कोचेस अपने हिसाब से चल रहे होते हैं,
तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऐसे सेलेक्टर्स का अपना कुछ चल ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रही है उन पे टीम के अंदर की बस क्या बातें होनी चाहिए, क्या आप क्या टीम खिला रहे हो, क्या किस तरह से खिला रहे हो, आप ऋषभ को नहीं खिला रहे हो, बिश्नेश को खिला रहे हो, आप चहल को नहीं खिला रहे हो, अब रविचंद्र अश्विन खेल रहा है, तो ये चीजें आपको पूछनी जरूरी होती है। तो इसका जवाब सिर्फ सेलेक्टर ही दे सकता है और नहीं कोई दे सकता। जी संजय जी, मैं आपसे ख़त्म करना चाहता हूँ, बस आप अगर ये बता दें कि ये जो अब बातें सुनने में आ रही हैं, आपको लगता है ये ड्यू कोर्स में होने वाली चीज़ें हैं या सही में बीसीसीआई कुछ बदलाव करने की सोच रहा है? आज जैसे आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख लीजिए तो हाँ ठीक है, आप संयम बरतें, आप इसको शर्मनाक ना बोलें, दर्दनाक बोल लें, ये सब फाइन ट्यूनिंग में हम चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ था कि अब ये मौका है बैठ के सोचने का कि हमें आगे करना क्या है। बिल्कुल, अब वो वाली स्थिति आ गई है। ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा कुछ चेंज कर दें, एक लाइट यहां बदल दी, एक बल्ब वहां बदल दिया। देखिए संकेत, बदलाव तो ड्यू कोर्स में अपने आप होने ही है। 2024 की अगर हम बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक जैसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो 35 प्लस हैं, उनकी जगह तो अपने आप नहीं, वो अपने आप टीम से हट जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन चयनकर्ता कुछ स्टेप लेंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि चयनकर्ता खुद कटघरे में है, तो क्यों न बदलाव चयन समिति अभी से आपने शुरू कल ही किया। बोला था कि चयनकर्ताओं को ही हट जाना, वही मैं बोल रहा हूँ कि बदलाव क्यों नहीं चयन समिति से की जाए, क्योंकि जिस तरह और प्लेइंग 11 चुनने में कौन चुनता है प्लेइंग 11? वहां पर एक चयनकर्ता होता है, कोच होते हैं, कप्तान होता है और सीनियर खिलाड़ी होते हैं। तो एक तो चयनकर्ता वहां मौजूद थे, तो आप प्लेइंग 11 चुनने में इस तरह की गलती क्यों हुई? दो खिलाड़ी बैठे रहे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन आपने बदलाव नहीं किया, क्योंकि आपके दिमाग में एक सेट है कि ये खिलाड़ी ही खेलेंगे, ये स्टार हैं, इनको बाहर नहीं बिठा सकते। तो ये जो मानसिकता है स्टार प्लेयर्स जो उससे निकलने की जरूरत है। नहीं, और शरणदीप जी ने कहा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, एकदम नौसिखियों के साथ आप टीम लेकर नहीं बिल्कुल जा चाहिए होता है, लेकिन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। लेकिन जब आप प्लेइंग 11 चुनते हो तो मजबूरी ना बन जाए आपकी बिल्कुल कि इसको तो लेना ही लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।